आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। नारायणगढ़ नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर बैंड बाजे एवं डीजे के साथ निकल चल समारोह यादव आहिर समाज एवं ग्वाला समाज द्वारा अलग अलग चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण भगवान की आकर्षक झांकी बनाई गई, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। सर्वप्रथम यादव आहिर समाज का चल समारोह गांधी चौराहा से प्रारंभ हुआ, तो वहीं ग्वाला समाज का चल समारोह दशहरा मैदान रावण चौक से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकला, जैसे बस स्टैंड, गांधी चौराहा, भागरिया रोड, लाइब्रेरी रोड, इमली फटक, सदर बाजार, सुभाष चौक, गोपाल मंदिर रोड होते हुए अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने पर श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना एवं आरती के पश्चात प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए कार्यक्रम की विशेष झलकियां। हाँ, सर्वप्रथम सभी देश प्रेमियों को और धार्मिक बंधुओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज कृष्ण जन्मोत्सव है और हमारे समाज द्वारा जो ग्वाला समाज है प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी एक चल समारोह और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भक्ति की झांकी बनाई गई है और उसको पूरे नगर में रोपण करवाया गया है और काफ़ी गाँव के सभी लोगों ने इसका काफ़ी सहयोग किया है इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम को करने में और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। समाज के सभी लोगों ने बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका समापन हुआ है, जो कि रावण चौक बालाजी महाराज के यहाँ पे हुआ है, मंदिर के पास पे। और काफ़ी अच्छा मनाता है, कम से कम 5 से 6 सालों से इसको प्रति वर्ष से मनाया जाता है और काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है ग्रामीण लोगों की तरफ से। और ये हमारा ग्वाला समाज के इष्ट देवता हैं, इसे सभी इनको अच्छे से मानते हैं। हर गाँव का और समाज का हर व्यक्ति इसको बहुत जोशपूर्ण तरीके से इसको मनाने की कोशिश करता है और अपना तन मन धन से इसमें पूरा समर्पण देता है और काफ़ी अच्छा रहा है और सभी का अच्छा सहयोग रहा है। और काफ़ी यही भी रहा है कि प्रसादी वितरण भी है पीछे जैसे समापन बाद होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब समाज वालों को जैसे आज वर्षा भी हुई है तो काफ़ी ये भी एक अच्छा भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद हुआ है कि हमने जन्माष्टमी मनाया है। अच्छी वर्षा होने के बावजूद सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है तरीके से और काफ़ी वर्षा होने के बावजूद भी नाचे गाए हैं। सभी ने अपने हिसाब से भगवान की भक्ति में पूर्ण तरीके से लीन रहे हैं और लास्ट में आके यहाँ पे समापन हुआ है और इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो सभी धर्म प्रेमियों को फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कृष्ण जन्मोत्सव। आज नगर में अहिर यादव समाज द्वारा प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये भव्य जुलूस निकाला गया है और उस जुलूस के साथ साथ ये भी कामना करी है अहिर यादव समाज ने कि नगर में अधिक से अधिक वर्षा हो और जो किसान इस वक्त परेशान हो रहे हैं उन्हें भी खुशी का आनंद प्राप्त हो। निश्चित ही परमपिता परमेश्वर ने हमारी बात सुनी है और ईश्वर ने आज जो वर्षा करी है उसी वर्षा को लेकर आज आम जन, नागरिक, किसान सभी खुश हैं और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हम यादव अहिर समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश भर में भगवान कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव मालिया खेरखेड़ा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर गांव के युवाओं की टोली द्वारा जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाते हुए गांव के चौराहे पर गांव वासियों व आने जाने वाले यात्रियों के लिए प्रसाद जी के रूप में दिन भर चाय की सेवा चलती रही। इस आयोजन को लेकर इस युवाओं की टोली की जमकर सराहना हो रही है। गौरतलब है कि कई वर्षों से गांव की युवाओं की टोली द्वारा प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर गांव की मुख्य चौराहे पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर उत्साहपूर्वक गांव की भक्तों व आने जाने वाले यात्रीगणों के लिए भगवान की प्रसादी के रूप में चाय का स्टॉल लगाया जाता है। यह सेवा का आयोजन दिन भर चलता रहता है। गांव के युवाओं की टोली की इस सेवा कार्य को लेकर
क्षेत्र में जमकर सराहना की जा रही है, जिसको लेकर युवाओं में उत्साह देखा गया। आज जन्माष्टमी का पर्व है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माल्या में एक अनोखे तरह से मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है? हमारे गांव में समस्त गांववासी मिलकर पिछले 25 वर्षों से जितने भी रोड पे निकलते हैं उन सभी को चाय पिलाकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। लगभग कितने साल पुरानी ये परंपरा है और कब से चली आ रही है? ये मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले की परंपरा है, लगभग 20 से 25 साल हो गए इसको। अभी तक कितने लोगों को चाय पिलाई? अभी तक लगभग 3000 से ऊपर श्रद्धालुओं को चाय पिला दी। क्या नाम है आपका? कृष्ण। आशीष जी बताइए, आज जन्माष्टमी का पर्व है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है? ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम हर साल महीने के खिलाफ इसी तरह मनाया जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, ये परंपरा चली हुई आ रही है। जिससे हम चाय का वितरण करते हैं, आने जाने वाले सभी यात्रीगणों को चाय पिलाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। कितने साल परंपरा है, कितने साल? 25 से 30 साल हो गए। क्या नाम है आपका? आशीष। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय युवक घनश्याम पिता भेरूलाल मेघवाल निवासी रोजिया नई आबादी का शव सुबह अपने खेत पर गया था, जहां अपने ही खेत पर पेड़ पर से रस्सी से फंदा लगाकर युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां परिजनों की मदद से शव को उतारा व पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गरोड़ भेजा। सर, आत्महत्या का मामला आया था, क्या मामला है? आज दिनांक 8/9/23 के सुबह लगभग 10 बजे अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया कि रोजिया नई आबादी जंगल में घनश्याम पिता भेरूलाल मेघवाल की लाश बबूल पर टंगी है, खेजड़े के वृक्ष पर। सूचना पर तत्काल मौके पर गए। मौके पर जाकर देहाती नाल से लेकर पीएम फार्म तैयार कर पीएम हेतु लाश को रवाना किया गया। जांच जारी। सर, सुसाइड नोट वगैरह कुछ ऐसा कुछ मिला? कपड़े की चेकिंग की गई, सुसाइड नोट नहीं मिला, किंतु ये बात जरूर आई है कि उसकी काफ़ी दिनों से शादी नहीं हुई है। ये बातें सामने आई, इस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक सर। रामपुरा में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी तथा 40वां मोहर्रम पर्व हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। देखिए रियाज मंसूरी की यह खास रिपोर्ट। रामपुरा के लालबाग में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जिले के कलेक्टर श्री दिनेश जैन और एसपी श्री अमित कुमार तोलानी ने शामिल होकर जन्माष्टमी पर्व तथा मोहर्रम की सभी को बधाई शुभकामनाएं दी। साथ ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को भी बधाई देते हुए सभी को विजय प्राप्त करने की शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं मदारबाग से रात्रि 12 बजे से 7 ताजू का मुकाम उठा। ताजू का यह कारवां जुलूस के रूप में छोटा बाजार होते हुए आज प्रातः 5 बजे लालबाग पहुंचा, जहां से दोपहर 2 बजे बैंड की मनमोहक धुन ले लो शहीद आजम ले लो सलाम हमारा के साथ ताजू का यह कारवां करबला की जानिब चला, जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे शामिल रहे। शाम 6 बजे गांधी सागर के बैकवाटर एरिया करबला में ताजिए पहुंचेंगे और पानी में उत्सर्जित किए जाएंगे। मुहर्रम के अवसर पर हुसैनी लंगर कमेटी की जानिब से लंगर सहबोज का भी सराहनीय आयोजन किया गया, जिसमें प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हजारों की संख्या में रामपुरा सहित बाहर से आए अकीदतमंद जायरीनों ने भोजन ग्रहण किया। सर, आप भी विजिट करने आए?
किस प्रकार देखते हैं रामपुरा की व्यवस्था को? रामपुरा में यहाँ अच्छा आयोजन हो रहा है। यहाँ पर ये जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भी ये मटकी फोड़ का आयोजन जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति लालबाग वालों ने जो आयोजन यहाँ पर किया है और 40वें का भी आयोजन यहाँ हो रहा है। दोनों समुदायों के बड़े बड़े त्यौहार आज यहाँ पर हैं और हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज जिले से भी हम लोगों ने सोचा कि आज दूरस्थ जगह पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर आयोजन कैसा हो रहा है। तो यहाँ सब लोग अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शांतिपूर्ण और अच्छे सौहार्द तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इन धार्मिक त्योहारों का आप लोग आनंद लें और अपने जो भगवान के प्रति सभी का समर्पण है उसको प्रदर्शित करें। यही मेरी ब्राह्मण समाज की अखिल भारतीय संगठन राष्ट्रीय परशुराम सेना की प्रदेश इकाई के तत्वाधान में 10 सितंबर रविवार को मंदसौर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में वृहद ब्राह्मण समागम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 1 लाख ब्रह्मजनों के एकत्र होने की संभावना है। यह जानकारी मध्य प्रदेश परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित जितेंद्र व्यास व प्रदेश मीडिया प्रभारी पंडित अनिल जोशी ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस भव्य आयोजन की व्यापक तैयारियां चल रही है। विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर नियमित रूप से निरंतर बैठकें हो रही है। यह ब्रह्म समागम पूज्य संतों और विद्वत विप्रजनों के सानिध्य व संरक्षण में संपन्न होगा। वर्तमान व्यवस्थाओं में यह देखा जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है, जबकि हमारे देश की सनातन परंपरा, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार इन सबके संवाहक ब्राह्मणी हैं। प्राचीनतम ऋषि परंपरा से ही ब्राह्मणों को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, इन दिव्य ग्रंथों की रचना ब्राह्मण ऋषि महर्षियों ने की है, जिन पर हमारे देश की जीवन शैली पूरी तरह अवलंबित है, जिनके आधार पर हमारे देश भारत ने विश्व गुरु होने का सम्मान अर्जित किया। ईश्वर ने भी ब्रह्मजनों को विशिष्ट सम्मान दिया है, किंतु मौजूदा दौर में यह देखा जा रहा है कि राज्य व्यवस्थाओं ने ब्राह्मण वर्ग को पूरी तरह से हाशिए में धकेल रखा है। ब्राह्मण प्रतिभाएं स्वयं को कुंठित अनुभव कर रही है। सर्व सक्षम प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद भी ब्राह्मण वर्ग की यह अपेक्षा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। इसलिए ब्रह्मजनों को उनका वास्तविक सम्मान प्राप्त हो, ब्राह्मण प्रतिभाओं का उचित सम्मान हो, उन्हें सर्वोचित अवसर मिले, ताकि ब्रह्मजन के सम्मान के साथ ही देश की धर्म, संस्कृति, परंपराएं भी सुरक्षित रहे। इन्हीं सब बिंदुओं को आधार मानकर यह विशालतम ब्रह्म समागम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रह्म शक्ति वृहद स्तर पर एकत्रित हो, समाज में नई स्फूर्ति और चेतना का सृजन हो, ये उद्देश्य इस आयोजन का है। ब्रह्म समागम में 20 बिंदुओं का एक प्रस्ताव पत्र भी तैयार किया गया है, जिसमें विप्र कल्याण बोर्ड का गठन कर ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति की अध्यक्षता निर्धारित की जाए। ब्राह्मण धर्मोचार्य, पूज्य संतों और कथावाचकों के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी करने वालों या विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण किए जाए। संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन को बल दिया जाए। आरक्षण जातिगत आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर दिया जाए। एट्रोसिटी एक्ट में बगैर जांच के किसी पर भी प्रकरण कायम न हो, इन सहित अन्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। विगत लगभग 2 माह से ब्रह्म समागम की व्यापक तैयारियां चल रही है। युवा वर्ग, महिला मंडल नगर नगर, गांव गांव में ब्राह्मण परिवारों से संपर्क कर इस भव्य समागम में सम्मिलित होने का आग्रह कर रहे हैं। ब्रह्म समागम कैसे विराट आयोजन को लेकर सभी दूर अपार उत्साह है। गांव गांव में ब्राह्मण युवकों की टोलियां भ्रमण कर प्रचार प्रसार कर रही है। नगर में महिलाओं का दल घर घर जाकर सब परिवार, सभी ब्राह्मण जनों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। बाहर से आने वाले ब्रह्मजनों के भोजन, आवास इत्यादि की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है। मंडी प्रांगण के लहसुन मंडी के मुख्य शेड में यह भव्य आयोजन होगा। आसपास के 2 शेड का भी उपयोग इस आयोजन में किया जाएगा। इस आयोजन में श्री भागवत विद्यापीठ 16 अहमदाबाद के पूज्य आचार्य भागवत की युवा ओजस्वी वक्ता पूज्य श्री भागवत ऋषि वेदमूर्ति, पूज्य स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र पुरी जी महाराज, आचार्य श्री रामानुज महामंडलेश्वर 1008, चिन्मयानंद महाराज, श्री श्री विद्याधाम इंदौर महामंडलेश्वर 1008, स्वामी हितेश्वर नाथ महाराज, पंचदशनाम चूना अखाड़ा महामंडलेश्वर
गोपालदास महाराज पंचकुया इंदौर, महामंडलेश्वर श्री सुखदेव महाराज हरिदाम इंदौर, महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद महाराज सेमलिया, 1008 परमहंस स्वामी सांदीपनी महाराज नलखेड़ा, श्यामदास महाराज धामनोद, अखिलेश महाराज उज्जैन, पूज्य चेतनानंद महाराज राम गोपाल शर्मा खाटू श्याम मंदिर इंदौर, पवन शर्मा हंसदास मठ इंदौर, पंडित मिथिलेश मेहता निनूरा आश्रम, पंडित भीमाशंकर शास्त्री, पंडित देवेंद्र शास्त्री धारियाखेड़ी, पंडित शिवकरण प्रधान अध्यक्ष खाटू श्याम मंदिर मंदसौर, पंडित दशरथ शर्मा भाईजी, पंडित राजेश शर्मा, पंडित राजेश राजौरा, पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा सभी मंदसौर प्रमुख हैं, जिनके सानिध्य में यह ब्राह्मण समागम संपन्न होगा। प्रातः 11 बजे से समागम का शुभारंभ होगा। एकादशी का दिन है, अतः फलाहार व भोजन की पृथक व्यवस्थाएं रखी गई है। नगर, अंचल, राज्य और देश भर के ब्राह्मणजनों से मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध किया जाता है कि अधिकाधिक संख्या में ब्रह्म समागम में सम्मिलित हो। मैं गुरली आगामी 10 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पंडित जितेंद्र जी व्यास हैं, उनके नेतृत्व में 10 सितंबर को रविवार को प्रातः 11 बजे बड़ी मंडी में एक विशाल ब्राह्मण समागम रखा गया है। आप सभी ब्राह्मण जनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आयोजन को सफल बनाएं। जो व्यवस्था रखी गई है वो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था समिति द्वारा कि मंच पे जो है सिर्फ संतों की व्यवस्था की गई है। मंच पे संतों का सानिध्य हम सभी को प्राप्त होगा और मंच जो है पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक रखा गया है। ब्राह्मण समागम हो रहा है, इसमें कौन कौन लोग आगंतुक रहेंगे और कितने महामंडलेश्वर पधार रहे हैं? ब्राह्मण समाज के इस विशाल समागम में कृषि उपज मंडी प्रांगण में 10 सितंबर रविवार को 11 बजे से मंची आयोजन की शुरुआत हो जाएगी। मुख्य रूप से इसमें 50 से भी अधिक पूज्य साधु संत महात्मा और विद्वान ब्राह्मण जन आ रहे हैं। मैं कुछ नाम आपको बताने जा रहा हूं। अहमदाबाद 16 श्री भागवत विद्यापीठ के प्रमुख आचार्य श्री भागवत ऋषि विशेष रूप से यहाँ सम्मिलित होंगे, वे हमें संबोधित करेंगे। साथ ही श्री निर्मल चेतन जी महाराज, राजेंद्र पुरी जी महाराज, इंदौर के महामंडलेश्वर और कई विद्वज्जन हैं जो इस आयोजन को संबोधित करेंगे। जय महादेव। 10 तारीख को ब्राह्मण समागम का एक आयोजन रखा गया है राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा। मैं समस्त ब्राह्मण जन से आह्वान करता हूं कि वो आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय महादेव। जी 10 सितंबर के ब्राह्मण समागम के कार्यक्रम के विषय में आज समस्त पत्रकार बंधु एवं वरिष्ठ पत्रकारों के सानिध्य में यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यक्रम की जो मुख्य योजना है, भूमिका है और जो भी कार्य पद्धति है उसके विषय में चर्चा की गई। कहाँ से ब्राह्मण पधार रहे हैं? इसमें लगभग मध्य प्रदेश के 35 से 40 ज़िले हैं, वहाँ से अच्छी संख्या में ब्राह्मण बंधु पधार रहे हैं। आसपास की जो राजस्थान की सीमाएं लग रही है, झालावाड़, डग, चोमेला, भवानी मंडी, उस क्षेत्र से ब्राह्मण बंधु पधार रहे हैं। इधर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले से पधार रहे हैं और उस क्षेत्र में देखा जाए तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा उधर से पधार रहे हैं। कुछ पदाधिकारी हमारे हरियाणा, पंजाब में हैं, वो पधारेंगे। छत्तीसगढ़ में है, वो पधारेंगे। दिल्ली, नोएडा के पदाधिकारी पधारेंगे। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।